रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 10 मार्च 2022 गुरुवार 10 मार्च 2022 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 1 Corinthians 15 chapter 51 वर्स 1 Corinthians 15 chapter 51 वर्स पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 वचन। इस वचन के आधार से पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 वचन के आधार से आज जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु के अधीन नहीं। नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु के अधीन नहीं। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 1 Corinthians 15 chapter 51 verse. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 1 Corinthians 15 chapter 51 verse. पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 वचन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 51 वचन। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से सिखाते हैं। Hebrews 9 chapter 27 verse has been misunderstood by many for so long. इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 27 वचन अभी तक के जितने प्रचारकों ने प्रचार करके उसे जहाँ तक समझाया है वो एक प्रकार से हमारे समझ में हमने गलत तरीके से लिया है। It says, And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. यह इस प्रकार से कहता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 वचन। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। For many people this means we must all die someday. Everyone has an appointed time to die. बहुत सारे लोगों का इस तरह से मानना है कि वह इसका ये वचन का ऐसा मतलब निकालते हैं कि हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है और हर एक के लिए एक समय नियुक्त किया गया है कि वह मरे, वो मरने का नियुक्त समय किया गया है। ऐसा मानना है सबका, बहुत लोगों का ऐसा मानना है। बट नो, दे आर रॉन्ग, परंतु ऐसा नहीं है, वह गलती कर रहे हैं। It's not true that everybody has to die. ये सच नहीं है कि सब ने मरना है। The Bible does not say it's appointed to men to die. पवित्र बाइबल इसको नहीं कहता है, इस प्रकार से भी नहीं कहता है कि कोई समय ठहराया गया है कि मनुष्य का मरना निश्चित रहता है। There is a difference between it is appointed unto men to die and as it is appointed unto men once to die. एक बड़ा फर्क पड़ता है ऐसे लिखने में जो कहता है वचन के अंदर कि निश्चित किया गया है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये जो लिखा है कि एक बार मरना मनुष्यों के लिए नियुक्त है, ये जो लिखा है, और यह कहना कि मनुष्यों को तो मरना ही है एक नियुक्त समय में, ऐसा कहना ये गलत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा कहना कि मनुष्यों को ऐसा जो वचन में लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है,
नियुक्त है, ऐसा लिखा है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है। इस बात को लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। इसके विषय में वह कहते हैं कि सब मनुष्यों को एक ना एक दिन मरना पड़ता है और मरने का कोई समय ठहराया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। यही तो गलती है, और यहाँ पर जो सच है वह समझ नहीं पाए लोग। और यह सच नहीं है कि सबको ही एक बार मरना है, ऐसा नहीं है। पवित्र बाइबल भी ऐसा नहीं बताता है कि मनुष्यों के लिए समय ठहरा के दे दिया गया है, नियुक्त करके दे दिया है और अभी वो उस समय में मरने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है दोनों बातों में, जो वचन में लिखा है और जो लोग मान रहे हैं, दोनों में फर्क पड़ता है। जैसा वचन में लिखा है इस प्रकार से कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है, ऐसा लिखा है। तो मनुष्य जो लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि मनुष्यों के लिए मरने का समय नियुक्त किया गया है, ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है। जो वचन में कहा गया है नियुक्त करने के बारे में, और जो लोग वचन को मान रहे हैं कि कैसे मनुष्य मरने के लिए नियुक्त किया गया है, दोनों अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। दोनों में समानता नहीं है, दोनों में गलती मतलब सही ढंग से वो समझा नहीं जा रहा है। इन द लेटर द आर्ग्यूमेंट इज ऑन हाउ मेनी टाइम्स दे शुड डाई, नॉट दैट दे मस्ट डाई। फिर आगे बढ़कर एक समय आ गया कि लोग विवाद पर उतर आए, कितनी बार मनुष्यों ने मरना है, कि उसके बाद फिर मरना नहीं होगा। ऐसा कितनी बार मनुष्य ने मरना है कि उसके बाद मरना नहीं होगा। इट कैन बी री रिटन एज बिकॉज दे आर नॉट सपोज्ड टू डाई मोर देन वंस। फिर दोबारा यह लिखा जा सकता है कि ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि उनको उसके बाद फिर मरना नहीं पड़ेगा एक बार मरने के बाद। That is, Christ was the sacrifice, and because they are not supposed to die more than once. देखिए, उनका इस प्रकार से विवाद का विषय चल रहा है कि उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया है समय, ऐसा उन्होंने मान लिया उस वचन को, तो मरने का समय नियुक्त किया गया है ऐसा मान लिया लोगों ने। तो उसके बाद में एक समय ऐसा आ गया कि लोगों ने विवाद करना शुरू किया कि फिर कितनी बार मनुष्यों को मरना पड़ेगा। इस बात के बारे में कि वो तो निश्चित मरना है, इसके विषय में नहीं, लेकिन उन्होंने ये पूछताछ करना शुरू कर दिया कि कितनी बार मरना पड़ेगा, और फिर उसको दोबारा से लिखना पड़ा। ऐसा लिख सकते हैं कि उनको एक बार से ज्यादा मरना नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से लिखा जा सकता है दोबारा से। That is, Christ was the sacrifice, and because they are not supposed to die more than once, Christ therefore was offered to die once and for all. इसके जगह पर जो मृत्यु का समय है, उस जगह पर मसीह को बलिदान कर दिया गया था, क्योंकि उनको मरने की एक ही बार आवश्यकता थी, एक ही बार, उससे ज्यादा नहीं। मसीह उसकी जगह में मर चुका है, तो उनको अब सिर्फ एक ही बार मरने की आवश्यकता है, ऐसा वो समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक बार मर चुका है वो एक ही बार, तो मनुष्यों की खातिर ही तो वो मरा, तो फिर और मनुष्यों को मरने की क्या जरूरत है। नाउ दैट ही हैज डाइड इट मीन्स डेथ इज नो लॉन्गर कंपल्सरी। तो अब जब वह मनुष्यों के खातिर, जब मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना नियुक्त था, यही तो पवित्र बाइबल में हम पढ़ा, वो इसी प्रकार से बोला गया है इब्रानियों के 9 अध्याय के 27 वचन में, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है। तो एक बार मरना,
इसी इसी वाक्य को लोगों ने ऐसा समझा हर एक मनुष्य के लिए समय ठहराया गया है मरने का, और उन्होंने फिर विवाद में पूछना शुरू किया, तो फिर कितनी बार मनुष्यों को मरना पड़ेगा। उन्होंने इसके विषय में नहीं पूछा कि वह निश्चित मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये पूछा विवाद में कि कितनी बार मरना पड़ेगा। तो इसी वचन को बार बार अगर लिखने जाएंगे तो हम इस प्रकार से इसी वचन को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि उनको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, उनको केवल एक ही बार मरना है। अब जब एक ही बार मरना है तो प्रभु यीशु मसीह बलिदान के वक्त मारा गया, क्योंकि अब उनको एक ही बार मरना है, तो उसकी जगह पर यीशु मसीह मारा गया। तो यीशु मसीह उस मृत्यु को ले लिया जो एक ही बार की मृत्यु मनुष्यों के लिए दी गई थी। तो एक बार उसकी मृत्यु हो गई और हम सब के लिए उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई है, इसका मतलब अब मृत्यु हमारे लिए कोई भी जरूरी बात नहीं रही। तो इसका मतलब यह बनता है कि हमारे लिए जो वचन मतलब निकालना चाहिए, वह जो मतलब निकलना चाहिए वह यही है कि दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट स्क्रिप्चर, नॉट दैट men हैव एन अपॉइंटेड डेथ विथ डेथ। तो इसका मतलब हमने यही निकालना है अभी कि मनुष्यों के लिए अब मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के लिए जो नियुक्त किया गया था मृत्यु, वो नियुक्त मृत्यु यीशु मसीह ने ले लिया है। तो मृत्यु अब मनुष्यों के लिए नहीं रहती है, तो उसकी तारीख भी, उसकी हमारे साथ के जोड़ भी नहीं रहती है। डेथ इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स एन एनिमी and it has been defeated, awaiting destruction, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. 1 Corinthians 15 chapter 25-26 verse. पहले कुरंथियों की पत्री 15 अध्याय 25-26 वचन इसी प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं है, तो यह मृत्यु किसकी ओर से है? वह शत्रु है मनुष्य का, वह एक विरोधी है, शत्रु है, और उसको हरा दिया गया है, और अभी वो पूरी तरह से नाश के लिए रहता है, पूरी तरह से नाश के इंतजार में है। वो हार चुका हुआ है। मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, मृत्यु शत्रु है और उसे हराया गया है, और अभी वो नाश का इंतजार कर रहा है। तो यही बात हम पढ़ सकते हैं पहले कुरंथियों के 15 अध्याय के 25 और 26 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। पहले कुरंथियों की पत्री 15 अध्याय 25 और 26 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरंथियों की पत्री 15 अध्याय 25-26 वचन। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the manifesting power but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light. Through the gospel.
यहाँ पर एक वचन है 2 तिमोथी 1 चैप्टर 9-10 वर्स। हम पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 9-10 वचन। रिबांति खा बरहा अश्कर खासी हम बरोहुल लरहा लहत उल लरहा अकस्की बरोकोता नमगा हस्सा जेरा बखंत अहोकुबु रुकुंद हशाहा लहत उल लरहा अखत्किन बहकबहा शरासे जदीन इकम बहुरा लरहा सियांदुरा हृदय नमैखसे हिकबर रोल रहसा। दूसरे तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 9-10 वचन इस प्रकार से कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय 9-10 वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। थैंक यू जीसस। When you are born again, you are born into life and immortality, deathlessness. जब आप नया जन्म पाए हुए हैं तब आप जीवन में जन्मे हैं और आप अविनाशी, जिसके अंदर मृत्यु नहीं, मृत्यु रहित जीवन में आपने जन्म लिया है। Now you can understand why our theme verse says we shall not all sleep. अभी आपको समझ में आया होगा हमारा शुरुआती वचन ऐसा क्यों कहता है कि we shall not all sleep, हम सभी नहीं सोएंगे। इसी प्रकार से लिखा है वहां पर, हम पढ़ेंगे उसे। कुरिन्थियों की पहले अध्याय के 51 वचन में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, इस प्रकार से लिखा है, परंतु सब बदल जाएंगे। अभी आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से भेद की बात, हम सब नहीं सोएंगे, इस प्रकार का भेद क्या इसका मतलब निकलता है कि हम दोबारा मरने वाले नहीं हैं। अब हमको मरने की जरूरत नहीं है। इट्स टेलिंग अस एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू डाई। यह वचन बताता है सब लोग मरने वाले नहीं हैं। 1 Thessalonians 4 chapter 16-17 verse says, when Jesus comes back, the dead in Christ, Christians who had died shall rise first, and then it says, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. ये इस प्रकार से बता रहा है एक वचन जो पहले तिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन है। इस प्रकार से बताता है यीशु दोबारा आ रहा है, और जो मसीह में मर चुके मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह को मानते हुए मर गए हैं, वह पहले जिलाए जाएंगे। और फिर आगे बढ़कर वह इस प्रकार से कहता है, हम वचन पढ़ेंगे पहले तिस्सलुनीयों की पत्री रिबांदिका बहाशरा खसिराल रबहो कोसियांदुरा रेदाने में खसे हिकब्बो शारा खसिराल रबहो कोसियांदुरा दारे बखासी हाखुब रहा अदनखिन बाका शरा बखासिराल रबहो कोसा बरा बारा बारा खतीना मगोदाला रहा अदिनखिन बाका शरा बखासिराल रबो कोसो अदान नमा खसे हिकब्बो हुल्ला रहा। हम और एक बार पढ़ेंगे पहले तिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 16 और 17 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार
और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। रिबांतिका बाहशरका सिराल बहुको सियांदुरा दहत उहुल्लरहा अकसिह कब्बोरोल्लरहासा। दैट मीन्स एवरीबडी डिडंट डाई। अब इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर लिखा है ऐसा कि 17 वचन में तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तो इसका मतलब जो जीवित और बचे रहे हैं उन्होंने मृत्यु को चखा नहीं। जो मनुष्य मृत्यु में मरता है उस तरह से उनको मृत्यु नहीं आती है और वह जीवित ही है पृथ्वी के ऊपर, और वह बचे हुए हैं, अभी तक मरे नहीं हैं। वो मसीही लोग अब क्या होने वाले हैं? उठा लिए जाएंगे, हवा में उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इसका मतलब वह मरे नहीं। तो इसका मतलब क्या बनता है कि हर एक इंसान के लिए कोई समय मरने का नियुक्त नहीं किया गया है। मृत्यु सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर डाल दी गई। एक बार मरना था, वो मनुष्यों को एक बार मरना था, वो मृत्यु यीशु मसीह ने उठा लिया। मनुष्यों को अब मरने की जरूरत नहीं है। अब वो एक बार की मृत्यु खत्म हो चुकी। अब मृत्यु हमारा हिस्सा नहीं है। मृत्यु शत्रु है, मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसके लिए मृत्यु को हराया गया है और अभी हमेशा के लिए उसका नाश होने का इंतजार लगाया है। अब उसके बाद वो नाश किया जाने वाला है। तो यहाँ पर ये वचन जो हमने पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 51 में शुरुआती वचन में जो पढ़ा, अभी आपको वो समझ में आया होगा वो वचन किस प्रकार का भेद है। यू आर नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। आप मृत्यु को दिए गए हुए नहीं है। इटर्नल लाइफ, द गॉड लाइफ, द वेरी एसेंस ऑफ डिविनिटी वॉज इम्पार्टेड टू योर स्पिरिट व्हेन यू रिसीव्ड क्राइस्ट। अनंत काल का जीवन, ईश्वरीय जीवन, यह जो ईश्वरीयता का जो गुण है वही आपके आत्मा में दिया गया है जब आपने मसीह को ग्रहण किया। The scriptures declare that if you have the Son of God, you have that life. जब वचन घोषणा कर दिया कि जो परमेश्वर का पुत्र है आपके अंदर है, तो आपके अंदर जीवन भी है। But you must have the knowledge of it and live every day with the consciousness of this reality, a consciousness of life, not death. Praise God. परंतु अब आपके पास ज्ञान है तो रोज आपने हर एक दिन उसी प्रकार से जीना है कि आपके ध्यान में रहना है। यही सच्चाई है कि आपके पास अब ज्ञान है कि आपके अंदर जीवन है। उसी जीवन का ध्यान आपके अंदर रहना चाहिए। मृत्यु का ध्यान आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की। पवित्र आत्मा, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारी खातिर परमेश्वर पिता आप यीशु मसीह को कुर्बान कर चुके हैं। हमारी जगह, मनुष्यों की जगह यीशु मसीह ने ले लिया और मृत्यु को उठा लिया। हमारे ऊपर अब मृत्यु नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर, मृत्यु हमारा शत्रु था और तूने उसे हरा दिया है। मृत्यु को यीशु मसीह तूने हरा दिया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन की गहरा सच है
खुदा परमेश्वर कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, और उसके लिए खुदा परमेश्वर जब हमको उठा लिया जाना है, तब पिता हम जीवितों में हो या मृत्यु में, लेकिन जब तुझ पर विश्वास करते हुए हमारा परमेश्वर उठा लिया जाना है, तो हम यीशु के संग रहने के लिए उठा लिए जाने वाले हैं। मृत्यु से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम सोए हुए हैं या हम जाग रहे हैं, मृत्यु से हमें कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू फादर गॉड, मृत्यु का वश हमारे ऊपर से तूने तोड़ दिया। मृत्यु पाप में निवास करता है और पाप में सड़ाहट है, और मृत्यु सड़ाहट है और पाप सड़ाहट है जो हमारे अंदर से हटा दिया गया है। थैंक यू फादर गॉड, पाप की व्यवस्था और मृत्यु हमारे अंदर से उखाड़ दी गई है। धन्यवाद पिता, पाप की व्यवस्था और सड़ाहट हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। हम परमेश्वर के साथ मिलकर रहने के लिए परमेश्वर ने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अगम्य जीवन के लिए। जीत का ये झंडा लहराता हुआ परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे अंदर रख दिया ताकि हम उसका जीवन प्राप्त कर सके। धन्यवाद इस प्रकाश के लिए, इस योजना के लिए जो तूने सृष्टि के समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पीढ़ियों को और हमको चुन लिया ताकि हम तुझ में दिखाई दे। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद इस जय के जीत के झंडा के लिए। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो मृत्यु के ऊपर जीत देने के लिए। मेरे खुदा परमेश्वर जो अभी भी खुदा पाप में है, उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपके सामने मांगते हैं। पिता परमेश्वर तूने मृत्यु को उठा लिया है। अब पिता परमेश्वर ये उजियाला जो आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से लोगों के बीच में लाया जा रहा है, उनके जीवन तेरे राज्य में पानी के बपतिस्मा के द्वारा डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में और पिता पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर तेरे राज्य के कामों में उनको लेने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।